চাষী বিরোধী জনবিরোধী 3টি কড়া কৃষি আইন বাতিল করো, বাতিল করো, বাতিল করো, ইলেকট্রিক সংশোধন বিল 2021 বাতিল করো, বাতিল করো, বাতিল করো। ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা জিন্দাবাদ, 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 সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। 3টি কড়া কৃষি আইন বাতিল করিবা আমার দাবি, আমার দাবি, আমার দাবি। 3টি কড়া ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ, 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 সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা জিন্দাবাদ, 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 দিল্লিরে চালিଥିବା ঐতিহাসিক চাষী আন্দোলন জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। দিল্লিরে চালিଥିବା ঐতিহাসিক চাষী আন্দোলন জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, হত্যাকারীମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଆମର ଦାବି, আমার দাবি, আমার দাবি, হত্যাকারীମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟା କରିବା ଆମର ଦାବି, ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। आज हम सब रौरकलावासी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के बैनर के साथ में हम सारे ही 5 गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट सिख संगत एकत्र होके हम लोग जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो किसानों के हक में नहीं है और उससे किसानों का भारी नुकसान होता है और ये आंदोलन तकरीबन 10 महीने से चल रहा है और इस आंदोलन में तकरीबन 700 किसान आज तक शहीद हो चुके हैं। भारत सरकार को चाहिए, ये कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों की जो डिमांड है उनको सुनना चाहिए और उसको हल करना चाहिए और एक परमानेंट हल होना चाहिए ताकि ये जो आंदोलन समाप्त हो। और जो अभी अत्यंत दुखद घटना यूपी में हुई है लखीमपुर खीरी में, जहां पर किसानों का हत्या की गई है और उन दोषियों को अभी तक किसी भी तरह की सज़ा नहीं मिली है और ना उनको अरेस्ट किया गया है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए और उन्हें जो वाजिब उनका सज़ा है उनको मिलनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम आज सारे रौरकलावासी सिख समाज हम लोग एकत्र होकर एडीएम साहब को एक पत्र देंगे। ये पत्र प्रधानमंत्री को भेजेंगे। इसके साथ साथ ही उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को एक कॉपी देंगे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, पंजाब चीफ मिनिस्टर, यूपी चीफ मिनिस्टर और साथ साथ गृह मंत्री को भी ये पत्र दिया जाएगा। और हमारी ये पुरजोर अपील है कि जो किसान आंदोलन है इसका एक पूरा हल निकाला जाए और इसका समाधान किया जाए ताकि ये देश खुशहाल हो। अगर किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो आम जनता क्या खाएगी? महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है। अगर किसान को हम ऐसे ही परेशान करेंगे और हम 2-4 व्यापारियों को ही खाली हम सपोर्ट करेंगे, आज खाने का सामान हर चीज़ का दाम का कहाँ पहुँच गया है, जिससे जनता त्राही त्राही हो रही है। हमारा अनुरोध है सरकार से महंगाई पे भी लगाम लगाए और साथ साथ जो आंदोलन चल रहा है इसका एक परमानेंट हल निकाले, यही हमारी एक डिमांड है। यूपी में जब से 1 तारीख के बाद जो कांड हुआ है अपना गाड़ी का, तो उसके बाद सिखों को और सारे जितने भी किसान हैं उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही, इस बारे में क्या बोलना चाहिए? ये एक तरह की, मैं तो यही कहूँगा कि तानाशाही है। ये हमारा जो देश है इसमें सबको बोलने का हक है, सबको शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हक है और अपनी शांतिपूर्वक बात रखने का भी हक है। पर ये अत्यंत दुखद घटना है कि जो दूसरे स्टेट से यूपी में जाना चाहते हैं, उन परिवारों से मिलना चाहते हैं, उनके दुख में शामिल होना चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं, उस सब चीज़ों से उनको रोका जा रहा है। ये कि एक लोकतंत्र के ये खिलाफ है और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, डिक्टेटरशिप है। अब पब्लिक की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। पब्लिक जो जानना चाहती है उसे मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसने मारा है, कैसे मारा है। मैं सोचता हूँ आज़ादी के बाद में ऐसा हत्याकांड आज तक नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देखिए, 70 सालों में किसान बेचारे पैदल जा रहे हैं और पीछे से स्पीड में गाड़ी लाकर उन पर चढ़ा दी जाए, उनकी हत्या, उनको मैंने पूरा कुचल दिया जाए। इस तरह से तो मैं सोचता हूँ कि कोई विदेशी सरकार भी नहीं करती थी। जो हमारे ही देश के
सरकार के नेताओं ने किया है और उन नेताओं के ऊपर में पूरा एक्शन होना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। हमारी यही एक मांग है। हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो ये बहुत ही दुखदाई घटना है कि जो यूपी से वापरिया, इंसानियत शर्मसार हो गई है। किसान जेड़े शांतिपूर्वक उत्थे प्रदर्शन कर रहे सी उन्हां नूं बहुत ही बेरहमी नाल कुचल के मार दिता गया और उपरों सरकार इल्ज़ाम ला रही है कि किसानां ने मारिया उन्होंने, जबकि सच्चाई ये नहीं है कि असी सोशल मीडिया से और भी बाकी जगह पर देख सकते हैं कि वीडियो साफ नज़र आ रहा है कि किसान प्रदर्शन करके अपने वापस जा रहे थे तो उन्होंने ऊपर गड्डी चढ़ाई गई है। ये बहुत ही दुखदाई तो निंदनीय घटना है जो अज तक हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद ਇਹੋ ਜਿਹੀ घटना कभी नहीं वापरी। गल असी करिए अंग्रेज़ों के टाइम 'ਚ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ घटना कभी नहीं हुई सी जो सानू याद दिलाउंदा जलियांवाला बाग दा जो इंसीडेंस होया सी। मैं उहदे नाल इहनूं कंपेयर करूँगा कि निहत्ते जिस तरह सिखां दे उपर गोली चलाई गई सी तो उस तरह किसान जिहड़े हैगे आ वो बेचारे बिन मौत मारे गए। उपरंत ही सरकार की तानाशाही वेखो कि उन्हां परिवार तो ना मिलन दे रहा, चारों पासे यूपी नूं सील कर दिता गया, कोई भी उत्थे पहुँच नहीं सकता, कोई ताकि कोई आवाज़ ना उठा सके, सच्चाई का पता ना लग सके किसी को। तो ये सरकार की बहुत वड्डी भुल है। तो अज असी सारे इकट्ठे होए हैं, कमिश्नर नूं एक चिट्ठी देनी है जो कि चीफ मिनिस्टर नूं भी जाएगी और गृह मंत्री नूं भी जाएगी। तो सिंह सभा के बैनर तले रौड़ किले के जिन्ने समूह गुरुद्वारे आ, समूह सिख संगत और रौड़ किला वासी बड़ी खुशी की गल है कि इकट्ठे होके आपां एक प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार जागे और उन्होंने न्याय मिले जिन्हां दे घर जिन्हां ने अपने नूं खोया है। तो एक छोटा जिहा प्रयास साडे वल्लों है और मैं जरूर आशा करदा हां कि सरकार जरूर इहनूं साडी गल नूं मन्नेगी और इहदे विच कुछ एक्शन लऊगी। बीजेपी गवर्नमेंट बारे की बोलना चाहिए? ये जी गवर्नमेंट जी धक्काशाही कर रही है किसानों के नाल, ये बहुत ही निंदनीय है कि सरकार जो है अंधी बहरी सरकार है, ना कुछ वो सुनती है ना कुछ बोलती है ना बोलन देंदी है। जेड़ा कोई बोले उन्होंने झूठा केस पा के अंदर कर देंगे है, जो कोई आवाज़ उठाए वो आवाज़ दबा दी जाती है। ਇਹੋ जी सरकार हिंदुस्तान के इतिहास के ਵਿੱਚ कभी नहीं आई है। तो आशा करदा हाँ मैं कि अगे भी नहीं ना ही आवे, क्योंकि जिदन समूह संगत जाग गई वो दिन दूर नहीं है कि लोग रोड के ऊपर उतर आउणगे और विरोध करनगे और ये होएगा। परमात्मा जानता है कि जिन्नी जाति इस सरकार ने की है इन्हां तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की सी, हुण ते अत हो गई। सुरेंद्र जी आज आप आरएमसी आए हैं किसानों के हक में, तो क्या बोलना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगा, जो हमारे एडीएम है हम एक मेमोरेंडम उन्हें हैंडओवर करने आए हैं किसान मोर्चा की तरफ से। आज सब भाइयों बहनों को ये मालूम है कि 10 महीना से किसान वहाँ बैठा हुआ है जिनके तरफ से कोई फेवरिंग नहीं, ना हम कुछ डिमांड करें ना कुछ करें। हमारा इतना हक भी नहीं बनता कि हम अपने खेती बाड़ी के लिए अपना राइट के लिए झगड़ा करें। आज देखिए 10 महीना से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अभी तक आइज़ नहीं खुला है कि आज देखिए फार्मर्स के बिना हमारा इंडिया क्या, खेती बाड़ी नहीं होगा तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को जो अपना आइज़ खोलें। और ये सबका किसान मोर्चा ये पर्सनल किसी का नहीं है, ये पूरा भारतवासियों का है। और आज देखिए कि आज सिख धर्म के साथ ऐसा हो रहा है, कल सब धर्म के साथ कुछ भी हो सकता है। आज आप देखिए आज़ादी के पीछे हमारा सिख धर्म का कितना सेक्रीफाइस है, हमने क्या किया ये किसी को हमको ब्रीफ करने का दरकार नहीं है। आज ये प्राइम मिनिस्टर को अपना आइज़ से खुलना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द अगर ये एक्शन नहीं लिया गया तो आगे जाके और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आज देखिए वो भाई बहनें जो यूपी में बैठे थे उनकी क्या गलती थी, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो साइलेंटली कर रहे थे। इसका मतलब है कि हम सिख धर्म को ये रिटर्न मिलेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर से जिन्होंने अपना लाइफ जो हमारा सिख धर्म इतिहास है, जो आज़ादी के पीछे ये सबको मालूम है कि हमारा सिख धर्म का क्या पार्टिसिपेशन है।
और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम एडीएम जी को अपना मेमोरेंडम देने आए हैं गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से, जो हमारे प्रेसिडेंट निर्मल सिंह जी, जो सेक्रेटरी बलदेव सिंह जी, जो हरजीत सिंह जी, बाकी सिविल टाउनशिप गुरुद्वारा से हमारे सब आए हुए हैं, वेदव्यास गुरुद्वारे से प्रेसिडेंट आए हैं। तो मैं सब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ये चीज़ क्लियर हो। अगली बार अगर बीजेपी की तरफ से कोई भी अगर गलत काम किया जाए किसानों के ऊपर, क्या स्टेप लिया जाएगा? देखिए, स्टेप तो ऐसा है कि ये लीगल एक्शन से ही होगा, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ये हमारा रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ जल्दी रिजॉल्व हो जाए कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को, मोदी जी को। गुरमीत सिंह जी, आज आप आरएमसी ऑफिस आए हैं, किसानों के ऊपर बार बार पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया था और आज फिर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, और उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लखीमपुर में भी किसानों को एंट्री नहीं मिल रही है। देखिए, ये तो हम लोग सब जानते हैं, प्रेस भी चुप है, बीजेपी के जो क्या बोलेंगे उनके समर्थक कह लीजिए, जो अंधभक्त कह लीजिए, वो सबकी आंखें बंद है, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा हमारे देश में क्या हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे वो बोलते हैं ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग, इनको बोलते हैं, हम लोग को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, ऐसे हालात ना आ जाए कि देश ही हमारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। तो इसके लिए हम लोग को बहुत संभल कर चलना है। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है। आज इतने दिन हो गए हैं, छड़ेआम सारे वीडियोस दिखा रहे हैं कैसे गाड़ी ने आदमी के ऊपर में कुचल दिया है, और उसके बावजूद आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? सरकार सेंटर में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, अंधभक्त जो है उनकी आंखें बंद है, इसलिए ये सब काम हो रहा है। जब तक हम लोग की आंखें नहीं खुलेगी, सारे देशवासियों की आंखें नहीं खुलेगी, ये ऐसा ही चलेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है। हम लोग को इसके लिए शांतिप्रिय ढंग से हम लोग को एजिटेशन करते रहना है और एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुलवाने की कोशिश करते रहना है। खुलेगी कि नहीं खुलेगी तो ईश्वर जानता है। मैं छवि मानती हूँ, क्रांतिकारी महिला संगठन AIMSS की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि ADM राउरकेला ADM के जरिए से हम ज्ञापन देना चाहते हैं हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, साथ ही साथ UP हरियाणा सरकार को भी हम ये ज्ञापन आज यहाँ पे देंगे। थ्रू ADM इनका पास में जाएगा। हमारी ये ज्ञापन में जो मांग किया गया है कि पिछले मतलब अक्टूबर 3 तारीख को UP जो लखीमपुर का खेरी में जिस तरह का एक दुखद घटना वो घटी, जो कि किसी भी जनवादी सरकार या देश में ना कभी हुआ था ना कब होगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। मगर बड़ी दुख की शर्म की बात है कि हमारा देश में आज़ादी की 75 साल का बाद देखिए आज इसी समय पे भी हमारा देश में इस तरह एक जो काला दिवस 3 अक्टूबर था, जिस दिन एक यूनियन होम मिनिस्टर फॉर स्टेट अजय मिश्रा और उनका जो बेटा सोनू मिश्रा, आशीष मिश्रा, और उनका साथी जो थे बीजेपी का लीडर लोग, बीजेपी का गुंडे लोग, ये लोग जो काम किया, इसके लिए हम खाली अजय मिश्रा का बेटा को हम नहीं बोलेंगे, सोनू को बोलेंगे, हमारा देश की सरकार को। इस देश में क्या सरकार नहीं है? बोलते हैं कि जनवादी सरकार है, यहाँ पुलिस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है क्या? ये देश में आम जनता का, इंसान का जिंदगी इतना आसान है, जबकि डेमोक्रेटिकली 10.5 महीना हो गया, 1 साल से ज़्यादा मैंने ये आंदोलन हुआ, मगर 10.5 महीना दिल्ली में और इसके साथ पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, UP में और धीरे धीरे सारा देश में ये किसान आंदोलन फैल गया। तो ये इतने दिन आंदोलन दुनिया में कहीं ऐसा आंदोलन हुआ नहीं, अब तक नहीं है, मैं ये जोर देकर बोल सकती हूँ। तो इसके लिए हमारा देश का नाम रोशन किया दुनिया में हमारा किसान भाई और बहनों ने, ये गर्व की बात है। मगर दूसरा साइड देखो किस तरह किसानों के साथ में जो सलूक किया जा रहा है, उनको गाड़ी का नीचे मैंने कुचल करके हत्या किया जा रहा है। क्यों? कि जैसे अजय मिश्रा खुद जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट, वो होम का अजय मिश्रा ने क्या बोला? अजय मिश्रा कुछ दिन बोला था हम खाली सांसद नहीं है, हम विधायक नहीं है, उसका पहले हमारा जो देखो हिस्ट्री सीटर वो है, देखो कि हम जो बोलते हैं करते हैं, मतलब हम गुंडे से भी ज़्यादा हैं। और भी देखिए हरियाणा का चीफ मिनिस्टर खट्टर,
वो कुछ दिन पहले क्या बोले थे, बोले भाषा में जो बोले सच्चे सच्चे समाचार टिट फॉर टेट, बोले कि देखो तुम लोग तैयार होके जाओ, टिट फॉर टेट में किसान को ख़त्म करो और सोचो मत हम है ना कुछ महीना रह जाओगे सलाख के पीछे जेल में, उसका बाद में तुम लीडर हो जाओगे। मतलब हम तुमको गारंटी दे रहे हैं, तुम कुचल डालो, उसका बाद में तुमको हम एमएलए एमपी मिनिस्टर भी बना देंगे। ये देश ऐसे देश के लिए सपना देखे थे भगत सिंह, नेताजी, महात्मा गांधी ने भी। इसी देश का क्या हमारा सपना था? इतना सैकड़ों नौजवान ने जान दे दिए देश को आज़ाद करने के लिए। क्या इसी देश इसी दिन को देखने के लिए? ये बड़ी शर्म की बात है। कुछ किसान का जिंदगी गया और वहाँ पे और भी बाकी आम जनता का जो जान चला गया, बड़ी दुख की बात। उससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि इसी देश के लिए हम गर्व करते, इसी देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी। हमारा देश के अभी जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं विश्व गुरु बनेगा, यही हिस्ट्री लेकर हम जाएंगे ना? जाएंगे। आज़ादी का लड़ाई में जिस तरह का हम लोग कैरेक्टर बनाए थे इधर, जिस तरह का इंसान यहाँ पे जान दे के देश को आज़ाद किया, ये हमारा हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री में जो काला दाग लगा है बीजेपी सरकार, सेंटर में भी और यूपी स्टेट में भी और हरियाणा अम्बाला में कल घटना घटी। एक ही चीज़ हुआ, कोई जान दिया नहीं, फिर भी सीरियसली इंजोर्ड करवा दिया गाड़ी चढ़ा के। तो ये किसानों को दिया जा रहा है एक मैसेज, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे, इस तरह यूपी लखीमपुर से शुरू हुआ, सारा देश में किसान को कुचल डालेंगे। हम भी ये चैलेंज करते हैं, हाँ, मतलब एक यहाँ का नागरिक हिसाब से, मैंने हैसियत से, कि यहाँ का जो किसान जो इतिहास जो बनाए 10.5 महीना बैठा और बोल रहे जब तक ये हमारा मांग, मतलब 3 काले कृषि कानून खत्म नहीं, वापस नहीं हो रहा, हम लौटेंगे नहीं, जान दे देंगे, डू और डाई। ये चैलेंज लेके जो जा रहे 650 करीब किसान भाई और बहन लोग जान दे दिया, ये जान का कोई मूल्य नहीं है। ये जो कुर्बानी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये कैसा देश है, कैसा सरकार है? इसीलिए हम जनता सिख नहीं, मुस्लिम नहीं, मैंने क्या कहते हैं, मतलब जात पात नहीं, जात धर्म सब भूल के देशवासी हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं, नारी पुरुष हम एक हैं। हम लड़ेंगे क्योंकि ये हमारा जायज़ मांग है। हमको जो नहीं किसान नहीं चाहता काला कृषि कानून जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है? ये तो जनवादी चिंतन नहीं है। तो इसीलिए जो मांग किसानों ने किए हैं कि ये काला कृषि कानून को पहले वापस लो, उसका बाद में चर्चा होगा। बार बार बुला रहे चर्चा करने के लिए, ये छोड़ दो तो क्या करोगे तुम? यही हम बोलना चाहते हैं कि तुरंत अभी कम से कम उनका बना चेतना आना चाहिए मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, कि काला कानून को पहले वापस ले। और लखीमपुर में अजय मिश्रा जो मिनिस्टर है, उनका विरुद्ध में पहले कार्रवाई होना चाहिए। एक रेस्पॉन्सिबल जगह में है, होम मिनिस्ट्री में वो है, और उनका बेटा ये काम कर रहा है, 5-6 दिन हो गया, उसका पता नहीं, कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है। ये क्या देश चला? ये सरकार का काम है क्या? उनका नैतिकता है क्या उस पोजीशन में रहना? तुरंत उनको इस पोस्ट से बर्खास्त करना चाहिए और तुरंत सारे जो कहते हैं अभियुक्त जो है, कल्प्रिट जिनका विरुद्ध में जो अभियोग है, सबको सोनू से शुरू करके सबको अरेस्ट किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। ये सारा मांग लेकर के आज हमारा राउरकेलावासी सिख नहीं है, सारे लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये ज्ञापन हम दे रहे हैं होम मिनिस्ट्री को, एक ज्ञापन हम दे रहे हैं स्टेट यूपी हरियाणा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह, और यहाँ राउरकेला में हम दे रहे हैं और ये वार्ता दे रहे हैं। हमारा देश में हम देशवासी एक है, खाली किसान नहीं, किसान मजदूर विद्यार्थी महिला सबको हम एक है, लड़ेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं होता है। इतना ही बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, ये पिछले दिनों जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों के ऊपर जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी गई और 8 आदमियों को कत्ल किया गया। मैं तो कत्ल ही कहूँगा कि जानबूझ के चढ़ाई गई है, ये गाड़ी कत्ल किया गया है। तो उसी का मेमोरेंडम हम लोग देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं एडीएम साहब को। तो ये जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये आधा घंटा का काम है, वो ख़त्म कर सकती है इसको, लेकिन पिछले दिनों 10 महीने से हमारे किसान भाई लोग वहाँ डटे हुए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हठधर्मी है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको ख़त्म कर सकती है। इसमें मतलब कि अभी देखिए और 2 महीने के बाद फिर सर्दी का मौसम आ जाएगा, लेकिन हमारे किसान भाइयों का ये कुछ हल निकालना नहीं चाहते। हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है।
एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे जो पीएम साहब है, उनके कानों तले जू ही नहीं रेंग रही, कुछ नहीं। अगर वो चाहें तो आधा घंटा में ख़त्म हो सकता है। तो वो जो ये जो कत्ल किए गए हैं, जानबूझ के किया गया। कल अम्बाला में भी कुछ एक्सीडेंट ऐसा ही हुआ है। तो उसी का ज्ञापन देने के लिए आज हम लोग एडीएम साहब के सामने ज्ञापन देंगे कि उसी के थ्रू मतलब कि हम लोग आए हैं। भाई इतना ही कुछ कहता हुआ मैं समाप्त करता हूँ। हाँ मैं हैंड ओवर टू मैडम।